नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। कांग्रेस ने अपना वादा निभाया भी है। वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बड़े जोर शोर से इस योजना को लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो निभा लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि उस पर जो डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार, वो ये कह रहे थे कि भैया जिसने घोषणा की है उससे पूछिए ये पैसा कहां से आएगा। और आंकड़ा बताया जा रहा था कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए ये जो फ्री वीज देने की घोषणा, यानी 5 जो योजना कांग्रेस ने घोषणा की थी वोट लेने के लिए, इस पर अतिरिक्त खर्च आएगा। अब ये 50,000 करोड़ कहां से आएगा? तो बिजली की योजना जो 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है, इस योजना के साथ ही बाकी जो कर्नाटक के निवासी हैं उस पर इसका बोझ पड़ेगा और बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अब आम जनता को अधिक बिल देना होगा। यानी एक तरफ कुछ लोगों को बिजली फ्री मिलेगी कर्नाटक में, दूसरी तरफ जो बिल देने वाले लोग हैं उनको ही जेब ढीली करनी पड़ेगी। उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस को यह सोच के वोट दिया था कि हमें भी बिजली फ्री मिलेगी, उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो योजना है वो इस तरह की है कि पूरे साल की आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी और उस एवरेज से केवल 10% एक्स्ट्रा लगा करके उसका बिल आपका माफ होगा। ऐसा गणित लगाया गया है और उसमें भी जो कंडीशनें रखी गई हैं कि भाई आपकी नौकरी सरकारी ना हो, कोई आपकी आय कितनी हो, आपके पास खुद का मकान ना हो, इस तरह की कई कंडीशनें बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर के एक इस तरह का काम है कि एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक तरफ कांग्रेस कह रही है 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा होगा, दूसरी तरफ कर्नाटक के आम आदमी का बिल उन्होंने बढ़ा दिया है। तो कर्नाटक के आम आदमी ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, आपने किन्हीं के तो 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं, जो कम उपभोक्ता वाले हैं 50 यूनिट 60 यूनिट वाले उनको तो फायदा मिलेगा, लेकिन जो ईमानदारी से बिल दे रहा है उसको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। तो इसी तरह बाकी योजनाओं पर भी सवाल उठ रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट्स को हम 3,000 रुपया देंगे, डिप्लोमा होल्डर को हर महीने 1,500 रुपया देंगे, उस पर भी किंतु परंतु लागू हो गया है। उस पर भी ये कह रहे हैं कि साहब डिप्लोमा हाथ में आने के 6 महीने बाद तक देंगे, उसके बाद तो नहीं देंगे। तो ये भी सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, वहां युवाओं ने जो वोट किया कांग्रेस को, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे भाई 1 साल पहले डिप्लोमा मिला है, हम बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, शायद हमें भी मिलेगा, लेकिन अब 6 महीने का क्राइटेरिया कर दिया तो इसमें कितने लोग आएंगे? बहुत थोड़ी संख्या आनी है। अब उसमें भी मिल जाए तब की बात है। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। दूसरी तरफ यही वादे इस तरह के हिमाचल में किए थे। अब हिमाचल में आप देखिए 125 यूनिट फ्री देने की बात कही गई थी, वहां भी बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। और वहां से तो जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वहां अब जो है वहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और जब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम 3,000 संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा। यानी बड़ी छटनी की जाएगी। उसको लेकर के जो बिजली बोर्ड है उसके कर्मचारियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांग यह है कि जिस तरह से कांग्रेस अडानी अडानी चिल्ला रही थी, राहुल गांधी संसद में चिल्ला रहे थे कि मोदी ने जो है अडानी को सारा देश दे दिया, वही कहते हैं अडानी की कंपनी का स्मार्ट मीटर हिमाचल प्रदेश में लगने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। अडानी, अंबानी और ये जो बाकी देश के उद्योगपति हैं, आप देखें कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सब समझौता करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। भाई भारत का उद्योगपति है, अगर वो स्मार्ट मीटर लगा रहा है तो कोई गलत नहीं है। क्या कोई चीन का आके कंपनी वाला मीटर लगाएगा? क्या कोई अमेरिका का मीटर यहां लगेगा? भाई चीन का मीटर लगे या भारत का, अच्छा कौन सा है? जो भारत का होगा। चाइनीज माल की तो वैसे ही कोई गारंटी नहीं है, यूज करो एंड फेंक दो, इतना तो है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अडानी और अंबानी को टारगेट कर रहे थे, अब सवाल उनसे यह पूछा जाए कि भाई आप गाली दे रहे थे और आप ही के शासित प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लगाने की बात आ रही है, तो जिन 4 कंपनियों ने टेंडर भरा है उसमें तो अडानी भी है। तो भाई आप
जनता को मूर्ख कब तक बनाओगे, ये जनता को समझना होगा। और अब वहां बिजली कर्मचारी जिस तरह की मांग उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, लेकिन आप उनका क्या होगा जो मीटर रीडर हैं, उनकी तो जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट मीटर का मतलब है जैसे आप मोबाइल फोन होता है, इसमें चार्जिंग कराते हैं, अपने आप से आपने कनेक्शन ले लिया, प्रीपेड है तो प्रीपेड में तो आपने चार्ज करा लिया, और स्मार्ट मीटर में क्या होता है, जैसे ही बैलेंस जीरो आएगा बिजली कट, अब आपको खुद से वो चार्ज करना पड़ेगा, पैसे चार्ज करो बिजली चलेगी। कई सारी जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं उसमें ये सिस्टम लागू है कि आपके घर की जो लाइट है, अचानक आप देखते हैं कभी भी एमसीबी बंद हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लाइट बंद, एमसीबी डाउन हो गई। अब आप चाहें एमसीबी कैसे ऑन होगी यार, लाइट बंद हो गई, तो आपका बैलेंस पता करते हैं, बैलेंस डाउन हो गया, खत्म हो गया, लाइट कट गई, पैसे डाल दीजिए। अब इसमें जो कर्मचारी है वो ये मांग उठा रहे हैं कि अभी तो मीटर रीडर, पहले बिल जनरेट होता है तो बिल डिस्ट्रीब्यूटर जाता है घर में, बिल बांटने वाला जिसको कहते हैं, रीडिंग लेने वाले के लिए मीटर रीडर जाता है, वो रीडिंग लेता है, तो मीटर रीडर बाहर कर दिए जाएंगे नौकरी से, बिल डिस्ट्रीब्यूटर बाहर कर दिए जाएंगे नौकरी से, और जो बिलिंग करने वाले लोग हैं उनको शायद नौकरी मिल जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फिर रिचार्ज तो लोग घर बैठे करेंगे। मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए क्या आपको कहीं शॉप पे जाना पड़ता है? निश्चित रूप से नहीं। आजकल तो इतने सारे ऐप हैं, उस ऐप से जाकर आप घर बैठे, और अब तो फोन से भी, मतलब आप बैंक से भी, अकाउंट से, उनके ऐप से भी अपना फोन रिचार्ज करा लेते हैं। तो बिजली भी इसी तरह रिचार्ज हो रही है, अभी भी गैस का रिचार्ज अभी भी हो ही रहा है पेटीएम और बाकी ऐप से। तो फिर उसमें बिल जो बनाने वाले लोग हैं या बिल कलेक्शन करने वाले लोग हैं, वो भी स्टाफ छटनी हो जाएगा। अभी एक अनुमान है 3000 के करीब, फिर इससे ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, वो ये दिख रहा है कि वो घोषणाएं लागू तो करते हैं, लेकिन उसमें जिस तरह का किंतु परंतु वो लागू करते हैं, जिस तरह की हेराफेरी वहां होती है और जिस तरह की कमीशन खोरी होती है, उसके चलते बड़ा भ्रष्टाचार होता है। ये हमने दिल्ली में भी देखा, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके खिलाफ भी जांच बैठी हुई है, और वहां भी जांच चल रही है कि जिस तरह से डीईआरसी की गाइडलाइन थी कि भाई सीधा जो है उपभोक्ता को फायदा पहुंचना चाहिए, उसके बजाय कंपनी को बीच में लिया गया, यहां भी घपला घोटाला हुआ। यानी एक तरफ फ्री बीज के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया वो केंद्र से जो राज्यों को दिया जाता है वो उसमें खर्च किया जाता है, जनता से वाहवाही लूट ली जाती है। जनता को तो दिखता है भाई सरकार दे रही है, राज्य की सरकार दे रही है, उनको क्या पता कि सारा बजट केंद्र से आता है। राज्य के भी अपने सोर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो टैक्स देने वालों का ही पैसा है। तो ये नेता लोग लुटाते हैं, लेकिन इस बीच में कमीशन खोरी जो होती है वो बड़ा खतरनाक है। और उसको लेकर के अब कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश, यहाँ की जनता ये कह रही है कि ये जो योजना है इसको लेकर के लागू करने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में तो नया काम हुआ है कि उन्होंने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया है। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री की रेवड़ी देना जरूरी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, हालांकि उस पर अभी पेंडिंग है मामला, लेकिन अब देश की जनता ये कह रही है कि ये फ्री की रेवड़ी देकर जिस तरह से देश को कंगाल करने में कुछ विपक्षी पार्टियां लगी हैं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ हिमाचल सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आप फ्री की रेवड़ी इसलिए दे रहे हो क्योंकि कुछ राज्यों में आप आने वाले दिनों में चुनाव जब होगा आप भाषण दे सकें, देखो भाई हमने कहा था तो कर दिया। यही हाल कर्नाटक में हो रहा है। और डिप्टी सीएम कह रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। हालांकि वहां से जो संदेश आ रहा है कर्नाटक से, तो वो तो कांग्रेस के अंदर दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। नतीजा क्या होगा वो तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अल्टीमेटली कर्नाटक में तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बिल दे रहे हैं और जिनका बिल 200 से ज्यादा आएगा उन पर और बाहर पड़ने वाला है अतिरिक्त, क्योंकि 3 रुपया लगभग प्रति यूनिट उनका बढ़ा दिया गया है। 2 रुपये 89 पैसे वो जो है अभी पर यूनिट बढ़ाने की बात सरकार ने करी है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि राजनीति भी हो रही है। सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी वाले उकसा रहे हैं, जनता को अधिक बिजली खर्च करने के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन भाई फ्री की रेवड़ी
ये बांटना ये देश के लिए हानिकारक है, ये मेरा मानना है। दर्शकों की क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।